नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डिस्कवर इंडिया में स्वागत है। आज मैं आया हूं बर्मी केंचुआ पालन इकाई पर। हमारे साथ वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद जी हैं। ये हमें केंचुआ पालन पर विभिन्न प्रकार की जानकारियां देंगे। और सर, आपका स्वागत है। और सर से हम ये भी जानेंगे कि कैसे आप जो है ऑर्गेनिक खाद को पैदा कर सकते हैं। जो हमारे घरों में गोबर होता है उसका इस्तेमाल कर हम कैसे खाद को पैदा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, शुरू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम लोग केंचुआ खाद उत्पादन इकाई पर खड़े हुए हैं जी। और ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत ही अच्छा यूनिट हमारी चल रही है। आप सभी जानते हैं कि हमारे किसान भाइयों के यहाँ गोबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो गोबर का प्रबंधन हम कई तरीके से कर सकते हैं। उसमें एक हमारा तरीका केंचुआ उत्पादन इकाई है। कुंटल केंचुआ खाद तैयार हो जाती है जी। और इसके लिए कोई अलग से करने की जरूरत नहीं। केवल जो इसमें एक बार प्रबंधन होता है कि आप बर्फ से छोड़ दीजिए और केवल एक प्रॉपर 50 से 60% तक जो उपयुक्त नमी है, मॉइस्चर है, वो हम बनाए रखेंगे। मॉइस्चर के लिए जो हमारा सर्दियों का समय होता है उसको लगभग एक सप्ताह में हम हजारा से पानी छिड़काव करा देते हैं। गर्मियों में लगभग हर तीसरे चौथे दिन पर उसको मॉइस्चर को मेंटेन रखते हैं। और ज़्यादा जब मई जून का महीना गर्म हवा चलती है, लू चलती है, तो इसमें हम ऊपर जूट का बोरा डाल देते हैं और उसको बीच बीच में एक समय अंतराल में उसको पानी से भिगोते रहते हैं। तो सबसे पहले आप इनमें जो है गोबर डालते होंगे। हाँ, इसमें सबसे पहले हम गोबर डालते हैं। जी। कच्चा गोबर डाल दिया। कच्चा गोबर डालने के बाद जो भी हमारी निर्धारित मात्रा है केंचुआ की, बर्म्स की, वो हम इसमें डाल देंगे। और एक तैयार जो हमारी केंचुआ की खाद होती है, आप देखेंगे कि एक स्वस्थ जो होती है, हमारी अभी छनाई हमने कराई है, आप ये देखिएगा, ये बिल्कुल मॉइस्चर, ये सबसे उम्दा, ये अमृत है खेती का। जी। और इसका जब तैयार खाद हो जाती है तो आप 1 हेक्टेयर खेत में 5 टन 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से अगर इसका प्रयोग कर लेंगे तो आप देखेंगे कि चाहे आपका गेहूं का उत्पादन हो या आलू का उत्पादन हो या साग भाजी फसलें हो, उसकी गुणवत्ता, उसका स्वाद एक अलग से दिखाई पड़ेगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है कि मिट्टी में जीवांश पदार्थ की मात्रा को बढ़ाना, जिससे कि हमें सतत टिकाऊ उत्पादन प्राप्त होता रहे। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो हमारी लाल बर्म की केंचुआ की है, ये देखें आप केंचुआ, जो हमारे बर्म्स हैं, ये हमारे अभी हम लोगों ने यहाँ देखा था, ये जो लाल केंचुआ है, ये हमारे पास जो बर्म्स पड़े हुए हैं केंचुआ, ये देखिए ये जो हमारे ये सारे बर्म्स हैं, ये जो केंचुआ है, ये जो हमारे केंचुआ है, ये केंचुआ है, ये हमारी तो केंचुआ की खेती है। ये बर्मी कंपोस्ट से हम लोग करते हैं और इसको अच्छा आप उत्पादन करेंगे तो आप, इसीलिए सर केंचुआ को किसान मित्र भी बोला जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो हमारा केंचुआ है, ये हमारा किसानों का मित्र है जी। और किसानों के मित्रता के साथ साथ जो इसमें सबसे बड़ी बात होती है, जो केंचुआ जब खेत में रहता है तो खेत में जो पोर्स होते हैं जी, जिसकी वजह से हम पानी रोक सकते हैं, मॉइस्चर रोक सकते हैं, वाटर को होल्ड कर सकते हैं, मिट्टी में हवा का प्रसार कर सकते हैं अंदर तक। और इन सारी चीज़ों के साथ जो केंचुआ होता है तो हमारी जो मिट्टी में जो उसके भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, जैविक गुण है, उनमें सुधार करके। अच्छा सर, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप इसको एक निर्धारित मात्रा में प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे आप जो है, जो हमारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूरिया डीएपी, उसकी मात्रा को घटा सकते हैं और मिट्टी में बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करके मिट्टी में जीवांश पदार्थ की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और एक सतत उत्पादन आप फसल से प्राप्त। सर, इसको कोई किसान या कोई मतलब अपना फैक्ट्री लगाना चाहे इस तरीके की खाद बनाने का, तो इसकी मार्केट में बिक्री है? बिल्कुल, इसकी मार्केट में बहुत बिक्री है। आप अगर चाहें तो इसके लिए जो भी हमारे जनपद के या गैर जनपद के लोग हैं, वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र या जनपद के अन्य जो कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ या विश्वविद्यालय में इससे निर्धारित प्रशिक्षण ले सकते हैं। उस प्रशिक्षण को लेने के बाद इसका व्यवसायिक काम शुरू कर सकते हैं और ये एक रोजगार परक व्यवसाय भी है। इसका सर क्या प्राइस रहता है? ये अभी हमारे तो विश्वविद्यालय में जो इसका निर्धारित रेट है वो 10 रुपया किलो, 1000 रुपया कुंटल के हिसाब से हम बेचते हैं। और अभी जो आलू की जब गड़ाई हुई है तो हमारे कृषि विज्ञान से बहुत से किसानों ने इसको ले जा करके अभी जो ये हमारी कुकुरबिटेसी फसलें हैं, जो कद्दू, लौकी, इनकी तरोई लगा रहे हैं लोग किसान भाई, उसमें भी लगाने के लिए बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर जो पाली हाउस है, उस पाली हाउस में ये हमारी जो बर्मी कंपोस्ट है उससे प्रयोग करके उससे उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। अच्छा, एक आप और बता रहे थे एजोला की खेती, वो कहाँ पे है? एजोला की खेती जस्ट बगल में लगी हुई है। आप चाहें तो एजोला की खेती भी देख सकते हैं। आइए, अब रोक ले, आइए शुरू। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं एजोला उत्पादन इकाई पर। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र अनौगी में ही हैं हम लोग इसमें मौजूद। तो डॉक्टर साहब, ये एजोला उत्पादन किस काम आता है, इसका क्या फ़ायदा है, ये क्यों इसका उत्पादन करना चाहिए किसान भाइयों को,
और कैसे करना चाहिए, इन सब के बारे में आप हमें इकाई पे चल के समझाते चलिए। बिल्कुल। देखिए प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो एजोला है, एजोला जो हमारे कृषि उत्पादन के साथ साथ जो पशु और हम लोगों के पोषण का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। एजोला का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि पशु, मुर्गी, मछली आदि को सस्ता एवं सुपाच्य आहार उपलब्ध कराना। दूसरा जो इसका सबसे बड़ी बात होती है, हरी खाद के रूप में उपयोग कर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसके लाभ क्या क्या होते हैं? एजोला पौष्टिक पूरक आहार है। पशुओं में 1.5 से 2 किलो खिलाने से दुग्ध उत्पादन में 10 से 15% तथा स्वास्थ्य में बढ़ावा मिलता है। दूसरी बात आती है, एजोला में शुष्क भार के आधार पर 40 से 60% प्रोटीन, 10 से 15% इसमें लवण पाए जाते हैं, जिसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, लोहा आदि जो भी हमारे सूक्ष्म और पोषक पाए जाते हैं वो प्रचुर मात्रा पर, तथा 7 से 10% तक इसमें एमिनो एसिड, जैव सक्रिय पदार्थ एवं पॉलीमर्स आदि पाए जाते हैं, जिसका कि हमारे स्वास्थ्य, हमारे पोषण और जो हमारे एनवायरनमेंट है उसके लिए बहुत ही उपयोगी। आप देखेंगे ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जो यूनिट बनी हुई है, ये हमारा एजोला है। इसका हम कमर्शियल प्रोडक्शन न करके इसका जितना भी हमारा उपयोग कृषि में हम कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये जो हमारा एजोला है, ये हमारा एजोला की इकाई लगी हुई है। 4 बेड हैं और चारों बेड हमारे पूरे साल इसमें राउंड द ईयर हम लोग करते हैं। इसमें हमारे पास जो पोल्ट्री है, हम पोल्ट्री को भी इससे खिलाते हैं। जो हमारे पास मुर्गी पालन है, मुर्गियों को भी इसको पोषण में हम देते हैं। साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई हैं जनपद में जो करना चाह रहे हैं, उनको हम इसको निःशुल्क उपलब्ध करा देते हैं, तो वो अपने यहाँ एक यूनिट बना करके इसको उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इसका हम जैसा बताया कि अगर अधिक मात्रा में हो रहा है तो इसको उर्वरक के रूप में भी हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं और केचुआ खाद में। जैसे डॉक्टर साहब, कोई किसान भाई इसकी खेती करना चाहे एजोला की, आपने बताया कि इसको हम खेत में खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए खेत है, उसके चारों तरफ मेड़बंदी कर दी गई, उसके बाद उसमें पानी भर दिया गया, इस एजोला को डाल दिया गया, तो ये खाद उसमें कितने दिन में तैयार हो जाएगी? ये आप ये देखिए कि अगर आज हमने ये इसकी साइंस ये है कि अगर आज हमने 1 किलो एक पर्टिकुलर एरिया में एजोला प्रॉपर तरीके से, इसमें मुख्य रूप से पोषण में अगर हमारे पास सीमेंटेड एरिया है तो उसमें हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा अच्छी मिट्टी और थोड़ा सा इसमें गोबर, कच्चा गोबर, जैसे मान लीजिए एक बेड हमारी 1 मीटर की है और 5 मीटर चौड़ी बेड है और लगभग वो 75 सेंटीमीटर गहरी बेड है। तो इस बेड में हम पानी भर देंगे, आधे लगभग 3/4 पानी भरने के बाद फिर हम इसमें अगर 1 किलो एजोला डाल देंगे और करीब 5 किलो हमारे जो अच्छे तालाब की मिट्टी या हमारे अच्छे खेत की मिट्टी और लगभग 4 से 5 किलो गोबर, कच्चा गोबर जो ताज़ा गोबर होता है उसको डाल के कल्चर के रूप में डाल देते हैं, तो आप देखेंगे कि लगभग 1 किलो है वो मात्रा हर 5-6 दिन पर 2 गुनी हो जाती है। जैसे आज हमने 5 किलो डाला है तो हर अगले 5-6 दिन 7 दिन के अंदर वो 10 किलो हो जाएगा और फिर उसी से हम एक अंतराल पे निकालते रहते हैं, यूज करते रहते हैं अपने गाय को, अपने पशु को, अपने चारे में जो भी उसको उपयोग करना है और धीरे धीरे वो बेड बढ़ती रहती है। जानवरों को खिलाने से इसमें क्या फर्क पड़ता है? सर उनके अंदर चूंकि प्रोटीन इसमें अच्छी मात्रा में पाई जाती है और पशु को चारे में देने से पशु चारा भी अच्छा खाता है, क्योंकि हरा होता है, टेस्टी होता है। प्रोटीन अधिक होने की वजह से उसकी दूध की गुणवत्ता, दूध की मात्रा में बढ़ोतरी और प्लस उसके पशु के स्वास्थ्य में बहुत अच्छा लगता है। इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं? कोई सर, इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर हमारे किसान भाई एजोला का आपने जहां भी कहीं उनके तालाब है या गड्ढा है या प्राकृतिक रूप से बेड बना करके छायादार स्थान पर अगर कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि राउंड द ईयर एक पोषण के रूप में एजोला का हम प्रयोग कर सकते हैं। धूप लगने में खराब हो जाएगा बहुत ज्यादा, जब टेम्परेचर लगभग मई जून महीने में चलता है तो थोड़ा सा इसको जैसे किसी के घर के आसपास तालाब है तो उसको तालाब में इसको डाल के इसका प्रयोग तालाब में भी डाल सकते हैं अगर कोई इस तरह का पशुओं का बहुत ज्यादा उसमें इंटरफेरेंस नहीं है, जैसे खाली पड़े रहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, वहां भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा और कोई जानकारी संबंध में आपके पास? इस संबंध में आप इसके लिए अगर आप चाहें कि जो हमारे किसान भाई इसके बारे में नहीं जानते, एजोला एक नई कृषि की पद्धति है, तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे आ जाएं और हम इन्हें प्रशिक्षण के तरफ से या हमारा एजोला अगर किसी को लेना है तो ये कहाँ आए? ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में अभी जनपद में है या किसी विश्वविद्यालय जो प्रदेश के होते हैं वहां पर होता है या कोई शोध संस्थान पे अगर कोई यूनिट लगी हुई है आप वहां से या कृषि विभाग से भी प्राप्त कर सकते हैं। और फिलहाल अभी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में अगर कोई किसान लेना चाहता है तो उसको हम प्रदर्शन सर आप लोगों ने इसका कोई शुल्क भी रखा हुआ है? अभी तो फिलहाल अभी इसको केवल डेमो यूनिट के रूप में दे रहे हैं, अभी इसका कोई शुल्क किसानों को प्रशिक्षण देने के बाद अगर वो यूनिट तो उनको हम निःशुल्क रूप से उपलब्ध करा देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने हमें जानकारी दी। और सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, यदि आपको एजोला या अन्य संबंधित कोई भी जानकारी की आवश्यकता हो तो आप कृषि विज्ञान केंद्र कन्नौज आकर संपर्क कर सकते हैं। कृषि से संबंधित आपको
यहाँ पर कई सारे वैज्ञानिक हैं जो विभिन्न प्रकार की आपको जानकारियाँ देंगे। जैसे हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, इन्होंने हमें कई यूनिट के बारे में जानकारियाँ दी। डॉक्टर साहब कुछ है यहाँ का पता बता दीजिए लोगों को, और जो भी एक लाइन में आप विस्तृत जानकारी शॉर्ट संक्षिप्त में देना चाहें दे दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। मुझे बड़ी अपार खुशी हो रही है कि ये बहुत ही सम्मानित चैनल है जो आज हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में तकनीकी जानकारी के लिए आए हैं। तो मैं इस संबंध में आपको कहना चाहता हूं कि आपको जब भी कोई कृषि से संबंधित या पशुपालन से संबंधित तकनीकी जानकारी जरूरत पड़े तो हमारे पास इसी कृषि विज्ञान केंद्र में सबसे पहले तो जो हमारे क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार, जैसे आप देखेंगे हमारे पास इस समय गेहूं के क्रॉप कैफेटेरिया में 17 वैरायटी लगी हुई है, जो जनपद की सबसे महत्वपूर्ण गेहूं के उत्पादन के हाई यील्डिंग समय से और विलंब से मध्यम से जितनी भी वैरायटियां उनको अपने जगह पर लगा सकता है। प्राकृतिक खेती से संबंधित एक हमारा एक्सपेरिमेंट वो लगा हुआ है। साथ ही साथ जो प्राकृतिक पाली हाउस है, जो नेचुरल वेंटिलेटेड पाली हाउस है, उस पर जो पौध उत्पादन का कार्यक्रम वो भी हमारे यहाँ चल रहा है। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ होम साइंटिस्ट हैं डॉक्टर चंद्रकला जी, उनके माध्यम से जो एक किचन गार्डन, आप सभी लोग जैसा कि अवगत हैं कि फूड सिक्योरिटी तो है पर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की जो जरूरत थी उसके लिए आदर्श गृह वाटिका अगर अपने घर पे एक छोटे से एरिया में स्थापित कर सकते हैं तो हम जो हमारी थाली में जो विभिन्न तरह के जो सब्जियां जाएंगी तो वो हमारे पोषण को रिच करें। तो किचन गार्डन के संबंधित जानकारी ले सकते हैं, फसल उत्पादन का प्रक्रिया के रूप में लेते हैं। साथ ही साथ जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, आप अभी उसके बारे में हमने आपको बताया भी है, एजोला यूनिट है, पोल्ट्री यूनिट है, टिगरी है, नर्सरी उत्पादन है, इन सारी चीजों पर आप कृषि विज्ञान के आस करके संपर्क सूत्र भी साझा कर। संपर्क सूत्र हमारे कृषि विज्ञान का आप नोट कर लें। हमारा डॉक्टर अरविंद कुमार, हमारा मोबाइल नंबर है 88 87 94 21 15। आप कभी भी अगर फोन करेंगे तो हम संबंधित वैज्ञानिक से आपसे वार्ता करा करके और कृषि पशुपालन से संबंधित जानकारी आपको समय पर उपलब्ध करने का प्रयास करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें समय दिया। यदि आप लोगों के मन में भी कोई सवाल है कृषि से संबंधित तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके सवाल को हम डॉक्टर साहब तक जरूर पहुँचाएंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।